अब ये बात जिस तरह से आ रही है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली को मुक्त कराने का आंदोलन संतों के द्वारा ही आगे बढ़ा जा रहा है, तो देखना है इसमें कि कितनी आस्था का इसमें पुट है और कितना इसमें राजनीति का पुट है। एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि करीबन 13.37 एकड़ का वो परिसर है, उसमें करीबन 11 एकड़ के आसपास का इलाका श्री कृष्ण जन्म जो श्री कृष्ण का मंदिर है उसके पास है, और करीबन 2.5 एकड़ ऐसा है, 2.67 एकड़ जो ईदगाह के पास है, और उसमें भी ये एक समझौते के तहत ये ट्रांसफर हुआ। किस तरीके से हुआ वो क्या सारी चीजें आज चर्चा में आएंगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, शैलेंद्र शर्मा जी हैं, आरएसएस विचारक हैं, शरद सरन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आचार्य आनंद बल्लभ जी हैं हमारे साथ में, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण गौ सेवा संघ के, शैलेंद्र सिंह जी हैं, कानून विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं, नाजिम अशरफी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। आचार्य आनंद बल्लभ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, जो संतों का आह्वान है, तो इसमें जो बात अभी सपा की तरफ से भी आई कि बीजेपी की सरकार से परमिशन होगी, योगी आदित्यनाथ जी यानी मुख्यमंत्री खुद भी जा रहे होंगे, इस तरीके की चीजें अब पटल पे आ रही हैं। इसमें कितनी राजनीति है, कितनी आस्था है, दोनों चीजें हम आपसे समझना चाहेंगे। कारण उसका यह है कि जिस तरीके की चिंगारी फेंकी गई है उसमें आग के शोले उठने में देर नहीं लगेगी। इस चर्चा में ये चीजें वानगी के रूप में साफ हैं, कोई किसी से दबने को तैयार नहीं है। जो बातें हैं, जो शिष्टता है, वो सारी चीजें एक जगह पर जाकर के धराशायी हो जा रही हैं, और ये हमारे यहां की स्थितियां बड़ी विभत्स हैं इस मामले में। राधे राधे शेखर जी। राधे राधे। पहली बात तो ये है कि चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये आह्वान किया है संतों ने, आह्वान किया संतों ने। हाँ, राम मंदिर में जब भी आह्वान हुआ था, राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए संतों ने ही आह्वान किया था। चाहे देवरा बाबा हो, चाहे हमारे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज हो, गिरिराज किशोर जी हो, कितने भी संत, जितने भी रहे संतों ने ही आह्वान किया था। हाँ, ये बात अलग है कि भाजपा से हम जुड़ गए थे, चलो हमारे समर्थक थे, आदरणीय थे, हमारा साथ दिया। अब जहां तक क्रिश्चियन भूमि की बात है, तो संतों का आंदोलन है, भाजपा का या किसी भी समाजवादी पार्टी का आंदोलन नहीं है। इनको तो देखना भी नहीं चाहिए। संत ही आंदोलन चलाएंगे, संत ही सब व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है, भाजपा को भी हमने देख लिया है, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया है। हम संत ही करेंगे जो करेंगे। रही बात मौलाना साहब की बात, मौलाना की बात मुझे बहुत अच्छी तो लगी, लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि औरंगजेब तो आतताई है, आप भी इस बात को मानते हैं। आपने बोला कि मंदिर बनाओ, मस्जिद, कितनी मंदिर बनाओगे, कितने मस्जिद बनाओगे, ना तो मंदिर और मस्जिद की बात है। हमने केवल 3 चीजें मांगी थी, केवल 3 चीजें। राम मंदिर हमारे पास आ गया, काशी विश्वनाथ आधा आया है, और कृष्ण जन्मभूमि आने वाली है, तत्काल आने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि हमारी प्राण है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में। इनको भी सोचना चाहिए कि इनको अपने आप ही छोड़ देना चाहिए। मान लो आंदोलन करना पड़ा और मार तोड़ करी गई, बलवा किया गया, अच्छी बात तो ये थी कि मौलाना साहब जितने भी आपके मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं, उनको पहले ही सरेंडर करके कि नहीं कृष्ण जन्मभूमि आप ले लीजिए, और विवाद समाप्त हो जाता है। बताइए। अच्छा, ये जो अभी आपने दंगे बलवे इन सब चीजों की जो बात की है, मतलब आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते ये सब कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं पहले फिर बताया कि चाहे योगी जी हो, चाहे भाजपा हो, हाँ, आंदोलन संतों का ही रहेगा। हाँ, हमारे साथ में आ जाए, समाजवादी आ जाए ना। अरे भाई, योगी जी को काय को धर्म संकट में डालना है? वो खुद भी संत हैं, ऐसा क्या संत को वो गोली चलाएंगे, या वो मतलब पहले से सब प्री प्लान हो चुका है? नहीं, अभी संत तो दो तरीके। लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री आचार्य जी,
ये भी बात देखनी पड़ेगी ना। अब बात फंस गई। अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आपकी अंडर करंट वाटर, मतलब अंडर करंट मीटिंग हो गई योगी जी से, सब पहले से तय है, तो उसमें कोई दंगा कोई बलवा कुछ होना ही नहीं है। आप जाएंगे और मामला एक झटके में इधर से उधर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका जैसे अयोध्या में हुआ था जो 90 के दशक में, जिसमें मुलायम सिंह को बार बार कहा जाता है कि कार सेवकों पर गोली चलाई, फिर वो करपात्री जी महाराज पे इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई, संत जो वहां गौ हत्या वाला मामला था। तो अभी आप योगी जी को काहे को धर्म संकट में डाल रहे हैं? वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कर लेने दीजिए। चल चुका है, 90 की बात अलग हो गई है। इस समय 2026 है। हाँ। उस समय मीडिया कुछ थी, आज की मीडिया कुछ है, सब जानती है मीडिया भी। और समाजवादी का हम तो मोहर लगवा रहे, हम तो जान रहे हैं आचार्य जी, हम तो इतना कंफर्म कर रहे हैं कि योगी जी से बातचीत हो गई, सब मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, दंगा फसाद तो नहीं होगा, शांति नहीं। कोई सवाल ही नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि मौलाना मुफ्ती साहब का खुद कहें कि पूरे मुस्लिम धर्म गुरु खुद आगे आए कि कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बने। उनको आह्वान करना चाहिए। अच्छा, ठीक। आचार्य जी, मैं आखिरी में आपसे ये समझना चाहूंगा, आखिरी में दो चीजें हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से अभी एक चर्चा में बात आई कि क्या मुस्लिम पक्षों से भी संतों ने कोई चर्चा विमर्श किया है कि इस तरीके की कोई स्थिति बन जाए, क्योंकि मौलाना साहब जैसे भी लोग भी हैं वो चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे इस मुल्क में। तो एक स्थिति ये भी है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी दोनों को यह मुगालता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया या आंदोलन चल गया, राम का आंदोलन चला तो उससे उनको सत्ता मिली। स्थिति यह है कि जिस समय मंदिर बना 4 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव हुआ, अयोध्या ही हार गए। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली मुक्त होगी तो उसका वोट का ही लाभ है, आस्था का अपना एक विषय होता है। तो अभी सवाल इस बात का है कि इस मुल्क, इस देश को लेकर के संत समाज किस तरीके से चिंतित है। वो तो ठीक है कि मतलब जो कृष्ण जन्मस्थली है वो अपनी तरह से मुक्ति आंदोलन में आए, इसकी चिंता तो है। बाकी 145 करोड़ बचे ना बचे उसके लिए भी कोई चिंतन है क्या? जी, पहली बात तो यह है कि संत समाज सदैव चिंतित रहता है। सर्व समाज की कल्याण की भावना है उसकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संतों का कर्तव्य है कि सब सर्व समाज का हित करना। जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब को सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री रस खान, जो कि मौलाना थे, मुस्लिम थे, चांद बीबी भगवान कृष्ण की परम भक्त, वो मुस्लिम थी, और उसके अलावा रजिया बेगम वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और मौलाना को भी सोचना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण के सब परम भक्त मुस्लिम रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप जो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मुकदमा लड़ते ही रहे, मरते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, उसके बाद में फैसला यही होगा कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, हमारी ही रहेगी। और ध्यान रखिए सर्व समाज करते संत जन।